जय हिंद साथियों, सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट से सैनिकों की पेंशन से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आई। इस खबर के मुताबिक यदि सैन्यकर्मी को लगी चोट सैन्य सेवा के कारण नहीं तो वे विकलांगता पेंशन के हकदार नहीं है। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में दिया है। दरअसल पूरी बात यह है कि जब कोई सैनिक ऑथराइज ड्यूटी पे ना होता हो और ऑथराइज छुट्टी पे आता या जाता ना हो, उस दौरान यदि उसे चोट लगती है तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार उसे विकलांगता पेंशन यानी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। मैं आपको इस पूरी खबर का विश्लेषण करके बताऊंगा। आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि खबर हो सकता है कि आपसे भी जुड़ी हुई हो। कई बार साथियों ऐसा होता है कि एक सैनिक छुट्टी जा रहा होता है तो उसे यूनिट से जो उसके गंतव्य स्थान, जो उसके घर के नज़दीक NRS स्टेशन है, वहाँ तक उसे ऑथराइज ड्यूटी पे माना जाता है। और इसी प्रकार छुट्टी ख़त्म होने के बाद घर से जैसे ही नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर रिपोर्ट कर देता है तो रेलवे स्टेशन पर रिपोर्ट करने के बाद यूनिट में पहुंचने तक और उससे आगे उसको ऑथराइज ड्यूटी पे माना जाता है। इस दौरान यदि उसको कोई चोट लग जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो ये एट्रीब्यूटेबल और एग्रेवेटेड टू मिलिट्री सर्विस माना जाता है। इसके अलावा छुट्टी के दौरान यानी आते समय और जाते समय इसके अलावा किसी सैन्यकर्मी को चोट लग जाती है तो वो ना तो एट्रीब्यूटेबल है और ना ही एग्रेवेटेड टू मिलिट्री सर्विस है। और इस केस में ऐसा ही हुआ। एक सैन्य अफसर, देखिए मैं आपको पूरी खबर यहाँ पे बताता हूँ। जो खबर का बैकग्राउंड ये है कि 1999 को सेना अधिकारी को एनुअल लीव ग्रांट की गई। वो उसी दिन घर के लिए रवाना हो गए, लेकिन 6 नवंबर को उनको छुट्टी दी गई और घर पे पहुंचने के बाद 8 नवंबर 1999 को छुट्टी पर रहते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया। वो एक सड़क पार कर रहे थे और तेज़ रफ्तार एक स्कूटी ने उनको टक्कर मार दी, जिसके कारण उनके सिर में चोट लगी और वो बेहोश हो गए। उसके बाद जो मेडिकल बोर्ड हुआ उन्होंने 80% उनको डिसेबल माना। जब 80% डिसेबल माना गया तो उन्हें लो मेडिकल कैटेगरी करने के बाद 28 सितंबर 2000 को सेवा से IMB यानी इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया गया। इसके बाद पेंशन के लिए उस सैन्य अधिकारी ने आर्मर्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल का दरवाज़ा खटखटाया और विकलांगता पेंशन यानी डिसेबिलिटी पेंशन के लिए अपील दायर की। तो आर्मर्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने 80% विकलांगता के आधार पर उनको पेंशन जारी करने का निर्देश दिया। लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा इसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में दुर्घटना तब नहीं हुई जब वे छुट्टी के लिए यात्रा कर रहा था, बल्कि छुट्टी स्टेशन पर पहुंचने के बाद ये दुर्घटना हुई। जब तक विकलांगता सैन्य सेवा के कारण नहीं होती है और 20% से अधिक है तब तक विकलांगता पेंशन का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। साथियों, इसका मतलब है कि छुट्टी पर रहते हुए यदि उन्हें डिसेबिलिटी हो जाती है या कोई ऐसी चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो चाहे उस केस के अंदर 20% से ज़्यादा भी डिसेबिलिटी जो मेडिकल बोर्ड द्वारा दे दी गई हो, फिर भी उनको डिसेबिलिटी पेंशन का अधिकार नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी के लीव स्टेशन पर पहुंचने के 2 दिन बाद वे एक सड़क पर एक दुर्घटना का शिकार हो गया। सैन्य सेवा और दुर्घटना के कारण आई चोटों के बीच बिल्कुल कोई कारण संबंध नहीं है, इसलिए प्रतिवादी विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं था। तो साथियों, ये 1999 से केस चला आ रहा था। 2000 में उनको मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया गया था। उसके बाद इन सैन्य अधिकारी ने आर्मर्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ पे इनको डिसेबिलिटी पेंशन देने के लिए मंजूरी दी गई,
लेकिन सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया, यानी सरकार ने एएफटी के फैसले के अगेंस्ट जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। ये मामला तब से चला आ रहा था और आखिरकार 19 जुलाई 2022 को इसके ऊपर जो अंतिम फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो सरकार के हक में आया। और एक सैन्य अधिकारी जो 80% डिसेबल हो चुके हैं, जिनको हर समय दूसरे एक असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, उनको डिसेबिलिटी पेंशन देने से मना कर दिया। तो साथियों, अब आगे से यदि ऐसे कोई केस आएंगे तो इसी केस के रेफरेंस का या इसी केस का हवाला दिया जाएगा, और जो अथॉराइज छुट्टी पे होते हुए यदि उनकी कहीं पे एक्सीडेंट या कोई दूसरी चोट लग जाती है, उसके कारण वो यदि लो मेडिकल कैटेगरी हो जाते हैं, तो उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। यानी यूनिट से लीव स्टेशन तक और लीव स्टेशन से यूनिट तक और आर्मर्ड फोर्सेज में सर्विस करने के दौरान एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड होगा, तभी डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट होगी। छुट्टी के दौरान यदि किसी का इस प्रकार एक्सीडेंट या चोट लग जाती है और उसके कारण यदि उनकी डिसेबिलिटी हो जाती है, तो डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। तो साथियों, ये थी खबर। पेंशन के ऊपर एक और कैंची चल चुकी है, और ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।